भले ही आपने गलती से फॉर्म भर दिया हो, आपके किसी दोस्त ने बोला कि DSSB MTS की वैकेंसी आई है, जाकर फॉर्म भर दो, और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। अगर आपने इतना काम भी किया है तो मैं वादे से कह सकता हूं आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत लो है, कट ऑफ भी बहुत लो जाएगी और आप एक आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे DSSB MTS 2025-26 वाली वैकेंसी में। इस चीज को अच्छे से समझते हैं प्रूफ के साथ कि आखिर क्या, कैसे और किस बिना पर मैं ये बात कह पा रहा हूं। चलिए बात करते हैं आखिर क्यों मैं यह बात कह रहा हूं। तो देखिए, इस बार टोटल कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे? टोटल 3,83,319 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे। जबकि इस बार कितने पदों पर भर्ती आई थी? तो इस बार 714 टोटल वैकेंसीज आई थी और एप्लीकेंट्स यानी फॉर्म फिलअप कितने किए गए? 3,83,319। ये शायद आपको अधिक लग सकते हैं, पर उससे पहले बता दूं हजारों में ही SSC MTS के फॉर्म्स आते हैं और उसमें 54 लाख 50 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। और इस बार यहां DSSB MTS में 714 पद थे और 3,83,000, बहुत ही कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर आपको ये गलत लग रहा है या फिर ये कंपटीशन ज्यादा लग रहा है तो आगे मैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले बता दूं जो हमारे पास अभी एग्जाम का टाइमलाइन है कि कम से कम हमारे पास कितना समय है, तो हमारे पास कम से कम जून तक का समय है। जून से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, जून में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म फिलअप वगैरह के बारे में। इस बार टोटल 3,83,319 पदों लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, 714 पदों पर यह भर्ती आई थी। यहां पर अनरिजर्व्ड की 302 सीट्स थी और फॉर्म फिलअप हुए यहां पर 1,70,000, जो कि हाई डेंसिटी होगी, यानी कि कंपटीशन हाई रहेगा। फिर हम बात करते हैं SC की 70 सीट्स थी और 1,13,747 फॉर्म फिलअप हुए हैं। वेरी हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा कंपटीशन SC में ही रहेगा। फिर OBC की बात करते हैं, 212 सीट्स हैं और 52,503 एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। और डेंसिटी कैसी रहेगी? कंपटीशन रहेगा मॉडरेट। ST के लिए 53 और एप्लीकेंट्स हैं 23,329, मॉडरेट ही यहां पर कंपटीशन रहेगा। EWS की सीट है 77 और 23,126 यहां पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। और लोएस्ट डेंसिटी अर्थात सबसे कम कंपटीशन अगर कहीं होगा तो वो होगा EWS, फिर ST, फिर OBC, और ये तो हाई है, ठीक है। पर चिंता की बात नहीं है, अगर आप SC हैं और आपको ये सीट्स कम लग रही है या फिर आपको ज्यादा लग रहा है कि भाई कंपटीशन ज्यादा, तो कोई बात नहीं है। अगर आपका SC में ना हो पाया तो क्या हुआ? अगर आप SC हैं और आपको SC वाली 70 सीट ना मिली तो ये 302 सीट्स खाली पड़ी तो हैं अनरिजर्व्ड वाली, आप थोड़े अधिक नंबर लाओ और यहां अनरिजर्व्ड में भी आपको सीट्स मिल जाएंगी। यानी कि इन अनरिजर्व्ड की सीट SC, OBC, ST, EWS सब ले सकते हैं इन वाली सीट्स को, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड है, ये रिजर्व है, ये आपको ही मिलेगी जिस भी कास्ट के आप हैं या जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, लेकिन ये सभी को मिलती हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको लगता हो कि 3,83,000 जो फॉर्म फिलअप है ये ज्यादा अगर आपको लग रहे हो, तो अब मैं दिखा देता हूं कि ये ज्यादा नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 567 सीट्स आई थी 2024 वाली DSSB MTS की जो वैकेंसी थी उसमें। इस बार कितनी सीट्स आई है? 714 पदों पर इस बार भर्ती हुई है और पिछली बार सिर्फ 567, यानी कि जो पद थे पिछली बार इस बार से कम थे, क्योंकि इस बार 714 है और पिछली बार थी 567 सीट्स। तो जब पिछली बार पद कम थे तो इसका मतलब फॉर्म भी कम लोगों ने भरे होंगे? नहीं, इस बार लोगों ने भरे हैं 3,83,000 लोगों ने फॉर्म, और पिछली बार भरे थे 4,64,000 लोगों ने फॉर्म। 1 लाख अधिक फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, जबकि वैकेंसी भी कम थी। और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, ज्यादा वैकेंसीज हैं और फीवर एप्लीकेंट्स है। 80,000 कम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, यानी 1 लाख मान लो, 1 लाख लोगों ने कम फॉर्म फिलअप किए हैं और 150 ज्यादा सीट्स हैं। अब तुम खुद सोचो कंपटीशन कितना कम है, ठीक है। तो बेटर ओड्स लोअर कंपटीशन, इस बार बहुत ही लो कंपटीशन है। अब ये जो कंपटीशन आपको लग रहा है 3,83,000, ये तो सच है भी नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्म फिलअप किए हैं टोटल 3,83,000 ने। इस बार अभी SSC MTS की आंसर की आई है और उसका पुराना पिछला डाटा भी हमने देखा सारा का सारा, और सारे MTS लेवल या हर UPSC, SSC बैंक सबका हमने डाटा देख रखा है। हमें इतनी बात तो पता है, अगर 100 लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, 40 लोग ही एग्जाम देने जाते हैं, तो ओनली 40% लोग ही अटेंडेंट रहेंगे, अटेंडेंस वहां पर लगाएंगे, यानी एग्जाम देने जाएंगे। तो यानी कि अप्रोक्सीमेट 1,53,000 लोग, इन 3,83,000 में से ओनली 1,53,000 लोग ही एग्जाम देने जाएंगे। और आपको यह भी पता है अगर इतने लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से बढ़िया से तैयारी कितने करते हैं? तो अगर इतने लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका मतलब सिर्फ इतने लोग ही अच्छे से प्रिपेयर होंगे, अच्छे से जिन्होंने तैयारी करी होगी, ठीक है।
इतने लोग तो वे होंगे जो कि एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इतने लोग वो होंगे जिन्होंने बस फॉर्म फिलअप किया और एग्जाम देने भी जाएंगे, और ये होंगे वो लोग जो बढ़िया तैयारी करेंगे। यानी कि आपका कंपटीशन असली में ये लोग रहेंगे। तो योर कंपटीशन इज नॉट 3.8 लाख पीपल, इट इज द स्मॉल परसेंटेज हु एक्चुअली प्रिपेयर। ये वाले, ये तो फॉर्म, ये तो जो ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, ये वो लोग हैं जो एग्जाम देने जाएंगे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में पढ़ाई वढ़ाई करी है, ठीक है, जिन्होंने अपने मां बाप के पैसे बर्बाद नहीं करे हैं। भले इन लोगों ने मेरा कोर्स लिया होगा, इन वालों ने, पर इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, और जब मैंने बताया होगा ना कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, तब भी नहीं पढ़ा होगा, तो इनका नहीं होने वाला। इनका सिलेक्शन होगा जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अभी आखिर जो बात कर रहे हैं कट ऑफ की, कट ऑफ वर्सेस सेफ स्कोर। तो देखिए यहां पर अनरिजर्व्ड के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो ट्रेंड रहेगा उसके अनुसार इस बार भी आपकी कट ऑफ अनरिजर्व्ड की 145 से 152, और आपके लिए टारगेट स्कोर रहेगा 160 प्लस। आप 160 प्लस सेफ स्कोर को टारगेट कीजिए, 160 प्लस को। फिर ओबीसी की बात करते हैं, 135 से 142 आपकी कट ऑफ जाएगी, और टारगेट कीजिए आप 150 प्लस को, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपकी कट ऑफ जाएगी 138 से 145, आप 153 को टारगेट कीजिए, 150 पर भी हो जाएगा, पर आप 153 को टारगेट कीजिए। फिर अगर आप एससी हैं तो 125 से 132 पे कट ऑफ लगेगी, पर आप लोग 140 को टारगेट कीजिए, क्योंकि, और मैं तो कहूंगा एससी वालों को जितना ज्यादा हो सकता है उतना टारगेट करो, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा एससी में ही रहेगा, एससी में और जनरल में। फिर एसटी में 115 से 120 पे कट ऑफ लगेगी, और 130 प्लस, क्या भैया, 130 प्लस सेफ स्कोर को आप टारगेट कीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपके लिए टारगेट, कट ऑफ और ये टारगेट। अगर आप कहें कि सर मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, मुझे किससे करना चाहिए, बेसिक सी बात है, वैसे तो मैंने बता दिया ये है सच्चाई, पर अगर आपको अगर ये है कि मुझे सच्चाई से भी आगे बढ़ के ऐसा चाहिए कि मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही ना सके, तो 160 प्लस टारगेट करो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, 160 प्लस टारगेट करो, नौकरी तुम्हारे घर पे है, ठीक है, ईमेल आईडी पे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर इंतजार कर रहा है, समझ लो। तो द कट ऑफ इज वेयर द वेट लिस्ट बिगिंस, मतलब जहां पे वेट लिस्ट बनती है, जहां से आपका सिलेक्शन बन सकता है। द सेफ स्कोर इज वेयर सिलेक्शन इज गारंटेड, अगर आपने 160 प्लस टारगेट करा तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, पक्का सिलेक्शन है, फिर चिंता की बात नहीं है। अब अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो वो कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए आपके 5 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का, रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, मैथ्स आएगा 40 नंबर का, इंग्लिश आएगी 40 नंबर की, और हिंदी आएगी 40 नंबर की। टोटल यहां पर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, और सब 40 नंबर के ही आएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के ही होंगे, ठीक है, और 120 मिनट में करने होंगे, यानी कि 2 आवर्स में करने होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यानी कि सीबीटी मोड पे होगा, ऑनलाइन होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर आपको प्लस में मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये पढ़ना है और आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और इस सिलेक्शन को 1% और अधिक सिलेक्शन बनाने के लिए हमने क्या करा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSB MTS का एकलव्य बैच। ये एक कंप्लीट बैच है। अभी कंप्लीट बैच क्यों है, क्योंकि वैसे तो लोग कंप्लीट बैच उसे कहते हैं जिसमें कंप्लीट पढ़ाए जाते हैं ये 5 के 5 सब्जेक्ट। किसे कहते हैं, जिनमें ये 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाए उन्हें ही हम कह देते हैं कि ये कंप्लीट बैच है। पर ये उतना ही कंप्लीट बैच नहीं है, ये सच में कंप्लीट बैच है। इसमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता, इसमें वो हर चीज कराई जाती है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए आपको लगेगी, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, डाउट सेशन हो, सब चीजें एक ही बैच में। नाम क्या है, एकलव्य बैच। इस बैच में क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा जो कंप्लीट बैच लिखा हुआ है ये काम करवाया जाता है, कंप्लीट बैच करवाया जाता है, यानी कि लाइव क्लास के द्वारा पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है। सिलेबस पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लास लगती है, और जब लाइव आप पढ़ रहे होते हैं तभी भी आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं। बाद में भी अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उसके बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, तो अब डाउट क्लियर करवा सकते हैं उसमें भी अपने। फिर मान लो आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको रिवीजन करना है, कुछ और करना है, पढ़ना है बड़े तरीके से, पीडीएफ नोट्स और ई बुक्स यहां पर आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री में इस बैच के साथ। वैसे अलग से पैसे में मिलती हैं, पर इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री में मिलती है। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिलती है, और सिर्फ DSSB की टेस्ट सीरीज नहीं, पूरे भारत भर में होने वाले हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है इसी बैच के साथ। अब एक बार इस बैच में ज्वाइन करेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। स्टडी प्लान की बात करते हैं, इस कोर्स में आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है,
ठीक है, जब तक DSSS एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, कोर्स चेंज करवाना है, वैलिडिटी एक्सटेंड करानी है, सारे काम हम सेट कर देते हैं। फिर ये बैच बायलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों पढ़ सकते हैं। हाँ, बंगाली, असमी, कोकबरोक ये भाषा में नहीं पढ़ सकते हैं, पर अगर आप हिंदी और इंग्लिश वाले हैं तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा सिलेक्शन विलेज ऐप, तो आप जाइए सभी बच्चे डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप। और ये DSSS एमटीएस का एकलव्य बैच जो कि सबसे बेहतरीन बैच है, और DSSS एमटीएस में हम नंबर 1 है, और सबसे अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे, चाहे वो DSSS एमटीएस हो, DSSS कोर्ट अटेंडेंट हो, DSSS एएसओ हो, सबसे आगे सिलेक्शन विलेज है। हमारे एप्लीकेशन में सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने एप्लीकेशन की। हमारे एप्लीकेशन में सबसे अधिक बच्चे हैं DSSS एमटीएस के, और उम्मीद है इस बार सिलेक्शन भी आपका यहीं से होगा। हमने लिखा भी है सिलेक्शन यहीं से होगा। ऐप डाउनलोड करो, तो अभी जाएगा ऐप डाउनलोड करो और आज से पढ़ाई शुरू करो। अगर कोई पूछता है इसकी फीस कितनी है, ओनली 399। वैसे तो इस बैच की फीस थी 999, पर अभी ऑफर चल रहा है और इस बैच की फीस मिलेगी आपको ओनली 399। ओनली 399 में ये बैच आपको मिल जाएगा। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।